आमिर हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो आज नैब के कानून को कल अदम करार दिया गया है, अगस्टे के जुमा का रोज़ एक मरतबा फिर साबका हुकूमत पर भारी साबित हुआ है। लेकिन जब इसकी समाअत जारी थी तो इस मौके के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के बनाए गए कानून को कलअदम करार देना और वो जजेस जो कि अवाम ने जिनको मुंतखब नहीं किया, तो ये मुनासिब बात नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को आप किस निगाह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं उसी निगाह से देखता हूं जिस निगाह से ऑनरेबल जजेस की अक्सरियत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को देखती भी है और समझती भी है, जिसका एक इजहार जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की डिसेंटिंग स्टेटमेंट के अंदर है। और बारहा दूसरे जजेस जिन्हें बेंच में बैठने से रोका जाता रहा है और एक मखसूस हम ख्याल बेंच ने जिस तरह से हाईजैक करके रखा है सुप्रीम कोर्ट को और चलाया गया है जिस तरीके से, जिसके ऊपर पार्लियामान ने कानून साजी भी की कि सीनियर मोस्ट जजेस को ये इख्तियार दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ कि आप बेंच की तश्कील के अंदर उनका भी रोल होगा, जिसपे इन्होंने, आपको पता है कि उसे स्टे ऑर्डर करके और उसे भी एक तरह से रखा हुआ है एक साइड पे, उस पर भी कोई फैसला नहीं किया। देखिए, ये बुनियादी सवाल है, आइन किस लिए होते हैं? आइन से आइनी इदारे वजूद में आते हैं और हर आइनी इदारा एक अपनी डोमेन या अपना एक दायरा इख्तियार या दायरा कार रखता है जिसके अंदर उसे अपने फराइज अदा करने होते हैं। पार्लियामान दुनिया भर में कानून साजी करती है और ये उसका राइट है कि वो जो कानून बेहतर समझे और वो करे। देखिए, अगर मैं चले स्पेसिफिकली आज के फैसले के ऊपर, ये नैब जो लॉज को रिफॉर्म किया था लास्ट पार्लियामेंट में, उसके ऊपर मैं बात करूं तो ये तो पार्लियामेंट ने किया था। अब तो नई पार्लियामेंट आने वाली है। अगर अवाम उनके इस कदम को पसंद ना करते तो उन जमातों को ना देते, कोई और जमात आ जाती और वो रिवाइव कर देती फैसले को। कानून था, वो कानून तब्दील करके वैसे कर सकती। किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट किस तरह चला जाता है? क्या कल को पार्लियामेंट फैसले सुनाना शुरू कर देगी? पार्लियामेंट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास बुला लेगी जजेस की तरफ? हालांकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी पार्लियामेंट है ना जजेस की। कल को वो इनके करप्शन केसेस को लेना शुरू कर देगी। कल के आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज के अंदर बुलाया जाएगा फिर सबको। तो मैं समझता हूं क्या इदारों ने और आईनी इदारों ने स्मूथ फंक्शनिंग करनी है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन में रहना है। ये इस तरह दखल अंदाजी करके मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। 75 साल से हम क्यों नहीं सीखते कि वजीर आजम का काम नहीं कि वो जजेस को अपनी मर्जी से चलाए और आर्मी चीफ को आईजी बनाए। इसी तरह आर्मी चीफ का काम नहीं कि वो वजीर आजम को अपने नीचे रखे, और इसी तरह अदालतों का भी ये काम नहीं है कि वो एग्जीक्यूटिव मामलात के अंदर दखल अंदाजी करे, पार्लियामान के हक के कानून बिल्कुल सही है आमिर साहब, बिल्कुल।